दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। दिल्ली की सर्द सुबह थी, सूरज हल्का सा झांक रहा था और आरव मल्होत्रा मेट्रो की खिड़की के पास बैठा अपने लैपटॉप में कुछ आंकड़े देख रहा था। 28 साल का ये एम्बिशियस लड़का कॉरपोरेट में काम करता था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सालाना पैकेज ठीक ठाक था, पर उसकी नजर सैलरी पर नहीं, स्टेटस पर थी। वो सोचता था, अगर मेरे पास लग्जरी कार नहीं है, ब्रांडेड वॉच नहीं है, तो मैं सक्सेसफुल कैसे कहलाऊं? ऑफिस में जो लोग डिजाइनर सूट्स पहनकर आते थे, वो उसे अपने से ऊपर लगते थे। उसे लगता था, मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा कि सब मुझसे इंप्रेस हों। हर महीने सैलरी मिलते ही उसका दिमाग घूमने लगता। नया फोन, नए जूते, नए गैजेट्स और सेविंग्स, वो तो अगले महीने के लिए थी। लेकिन अगले महीने कभी आता नहीं था। उसकी लाइफ एक रेस बन चुकी थी। सुबह से रात तक काम और वीकेंड पर पार्टी। वो अपने दोस्त कवि से कहता, भाई, लाइफ तो अभी एंजॉय करनी चाहिए, सेविंग्स तो बुढ़ापे में करेंगे। कवि मुस्कुराता, आरव, बचत बुढ़ापे के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए होती है। आरव हंस देता, अरे यार, फ्रीडम तो मनी से आती है। अवि ने शांति से कहा, नहीं आरव, मनी से नहीं, कंट्रोल से आती है। आरव ने उस बात को हंसी में टाल दिया, पर यह एक बीज बनकर उसके मन में रह गया। समय बीतता गया, आरव को प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी और साथ ही उसके खर्च भी। वो हर चीज में अपग्रेड चाहता था, एक नई कार, बड़ा फ्लैट और ब्रांडेड लाइफस्टाइल। पर अंदर कुछ खाली सा था। एक दिन ऑफिस में रिसेशन की खबर आई। कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही थी, कुछ एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। आरव के चेहरे से मुस्कान गायब थी। वो अगले दिन एचआर के केबिन में गया और उसे बताया गया कि उसकी टीम रीस्ट्रक्चर हो रही है। हालांकि उसकी नौकरी नहीं गई, पर उस दिन उसे पहली बार डर महसूस हुआ। अगर कभी इनकम रुक गई तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा? उसने पहली बार अपने बैंक अकाउंट में देखा। लाखों की सैलरी कमाने वाला आरव सिर्फ 12,000 रुपए के बैलेंस पर था। उसे खुद पर हंसी भी आई और शर्म भी। उस रात वो बालकनी में बैठा, कॉफी हाथ में थी और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, मैंने क्या बनाया इन सालों में? उसे याद आया, उसके पिता कहा करते थे, बेटा, पैसा दिखाने के लिए नहीं, छिपाने के लिए होता है। तब वो हंसता था, पर अब समझ आने लगा था। कवि से उसने फिर मुलाकात की। कवि अब एक छोटा बिजनेस चला रहा था, कोई बहुत अमीर नहीं, पर खुश और शांत। आरव ने पूछा, यार, तू इतना काम कैसे रहता है? तेरे पास तो ना कार है, ना ब्रांडेड क्लोथ्स। कवि ने कहा, क्योंकि मेरे पास इनफ है आरव, मैं अब किसी से रेस नहीं करता। उस रात आरव ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की एक किताब पढ़ना शुरू किया। कवि ने ही दी थी। पहला चैप्टर पढ़कर ही उसने महसूस किया, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। उसे लगा जैसे कोई आईना सामने रख दिया गया हो। वो हमेशा दूसरों की आंखों में दिखने वाला पैसा चाहता था, पर असली पैसा वो था जो दिखता ही नहीं। अब आरव ने खुद से एक प्रॉमिस किया, अब मैं अपनी रेस खुद तय करूंगा, दूसरों के गोल पोस्ट नहीं पकड़ूंगा। धीरे धीरे उसने अपने खर्चे नोट करने शुरू किए। हर अननेसेसरी चीज को काटा। वीकेंड की पार्टीज कम की, ईएमआई खत्म की। शुरुआत में मुश्किल लगी, ईगो चुभा, पर हर महीने बचत बढ़ती देख उसे अजीब सी शांति मिलने लगी। वो सोचता था, पहले पैसे खर्च करने से खुशी मिलती थी, अब बचाने से मिलती है। उसने स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, पर जल्दी उसने समझा कि मार्केट सिर्फ नंबर नहीं, इमोशंस का खेल है। एक दिन उसने सीएनबीसी पर खबर देखी, मार्केट क्रैश। उसके दोस्त एनिक में शेयर्स बेच रहे थे, लॉसेस में। कवि ने कहा, कभी कभी डूइंग नथिंग इज द बेस्ट एक्शन। आरव ने उस दिन कुछ नहीं बेचा। वक्त बीता और मार्केट वापस ऊपर आई। उसने समझा, पेशेंस पेज मोर देन इंटेलिजेंस। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदल रहा था। अब वो किसी से कंपैरिजन नहीं करता था। एक दिन उसकी जूनियर सिया ने कहा, सर, आपने तो इतने साल काम किया, फिर भी इतनी सिंपल कार रखते हैं। आरव मुस्कुराया,
क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता कि मेरे पास कितना है। मैं जीना चाहता हूं जो मेरे पास है। सिया ने पूछा, लेकिन सर एम्बिशन? आरव ने कहा, एम्बिशन अच्छी है, पर अगर वो तुम्हें बेचैन करे तो वो जहर बन जाती। वो अब हर सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल में एक लाइन लिखता, आज मैं किसी से नहीं, कल के अपने आप से बेहतर बनना चाहता हूं। एक शाम जब वो घर लौटा तो उसने अपनी मां को फोन किया। मां ने पूछा, बेटा तू ठीक है ना? अब पहले जैसा टेंशन नहीं लगता? आरव ने कहा, मां अब मुझे समझ आ गया है, अमीरी दिखाने से नहीं संतोष से आती है। उसकी मां मुस्कुराई, तू आंखें समझ गया बेटा। समय बीतता गया। उसने अपने पैसे को काम पर लगा दिया, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, इमरजेंसी फंड। वो कोई मिलियनेयर नहीं बना, पर अब उसके पास वो चीज थी जो पहले कभी नहीं थी, कंट्रोल ओवर हिज टाइम। वो हफ्ते में एक दिन फोटोग्राफी करता, एक दिन ऑर्फनेज में बच्चों के साथ समय बिताता। कवि ने उससे पूछा, तो आरव अब क्या सीखा इन सालों में? आरव ने कहा, मैंने सीखा कि पैसा जितना जरूरी है उतना ही डेंजरस भी। वो तुम्हें आजाद भी कर सकता है और कैदी भी बना सकता है। कवि ने कहा, और तू अब कौन सा रास्ता चुनेगा? आरव मुस्कुराया, वो वाला जिसमें दौलत दिखे नहीं, महसूस हो। रात के आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। आरव बालकनी में बैठा अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। वो सोच रहा था, कभी मैं दूसरों की तरह अमीर दिखना चाहता था, अब मैं खुद की तरह अमीर में। 3 साल बीत चुके थे। आरव मल्होत्रा अब 31 का हो चुका था। वो अब वही इंसान नहीं था जो सिर्फ सैलरी देखकर खुश होता था। उसकी जिंदगी में एक सुकून था, सेविंग स्टेबल, इन्वेस्टमेंट स्टेडी, माइंड शांत। पर जिंदगी की सच्चाई यह है कि जब सब ठीक होता है तभी कोई तूफान दस्तक देता है। उस शाम को जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, कवि। आवाज धीमी थी, आरव, मुझे डॉक्टर ने बताया है, मुझे हार्ट कंडीशन है। कुछ बड़ा नहीं पर रिस्की है। आरव का दिल बैठ गया। उसने पूछा, भाई तू ठीक है ना? कवि ने कहा, ठीक हूं, पर इलाज लंबा चलेगा, थोड़ा खर्चा ज्यादा है, सेविंग्स थोड़ी टाइट है। उसने तुरंत कहा, मैं हूं ना, पैसे की चिंता मत कर। कवि बोला, नहीं आरव, मैं सिर्फ बताना चाहता था, मदद मांगना नहीं, बस थोड़ा डर लगा। आरव चुप हो गया। उस रात वो बार बार सोचता रहा, पैसे का असली मतलब क्या है। कभी उसके लिए पैसा स्टेटस था, फिर सिक्योरिटी बना, और अब वो उसे सपोर्ट के रूप में देख रहा था। अगले दिन वो कवि के पास गया। कवि हॉस्पिटल बेड पर था, मुस्कुरा रहा था। आरव, तू क्यों परेशान है? मैं ठीक हो जाऊंगा। आरव ने कहा, तू ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बता, तू हमेशा इतना शांत कैसे रहता है? कवि बोला, क्योंकि मैंने कंट्रोल को प्रायोरिटी दी है, लग्जरी को नहीं। मैंने अपने खर्चों से ज्यादा अपनी नींद की कीमत जानी है। उसके यही वो वक्त है जिसके लिए तूने प्रिपेयर किया था। उसके पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड था, कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वो जानता था ये सेटबैक उसका एंड नहीं, टेस्ट है। कई दिन वो अपने टेरेस पर बैठा रहा, कॉफी लेकर। शहर की लाइट्स नीचे चमकती थी, पर उसके अंदर एक अलग रोशनी जल रही थी। वो सोचता, अगर यह घटना 3 साल पहले होती मैं टूट जाता, लेकिन आज मैं संभल गया हूं। धीरे धीरे उसने अपने पैशन को देखने का फैसला किया, स्टोरी टेलिंग और फाइनेंस एजुकेशन। वो चाहता था कि जो गलती उसने की और फिर जो सीखा वो लोग समझें। उसने यूट्यूब पर एक छोटा चैनल शुरू किया, माइंडफुल मनी बाय आरव। पहला वीडियो था, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। वो कैमरा के सामने थोड़ा नर्वस था, पर सच्चाई से बोला, दोस्तों, अमीर वो नहीं जो महंगे कपड़े पहनता है, अमीर वो है जो रात को चैन से सोता है। जब तक तुम दूसरों की लाइफ कंपेयर करते रहोगे, तुम्हारा गोल पोस्ट कभी नहीं रुकेगा। वीडियो वायरल हो गया, लोग कमेंट करने लगे, भाई ये बात दिल को छू गई। धीरे धीरे उसका चैनल बढ़ने लगा। वो हर हफ्ते एक कहानी सुनाता जो पैसे से नहीं, सोच से जुड़ी होती। एक दिन उसे मेल आया, योर वीडियो चेंज्ड हाउ आई लुक एट मनी। उसने लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ, इंपैक्ट का मजा लग्जरी से बड़ा होता है। पर जिंदगी फिर से टेस्ट लेने आई। कवि का ऑपरेशन करना पड़ा, खर्च बड़ा था। आरव ने बिना सोचे अपनी इन्वेस्टमेंट से कुछ हिस्सा निकाल लिया। कवि ने कहा, भाई ये मत कर, तेरे फ्यूचर के लिए है। आरव मुस्कुराया, तू मेरा फ्यूचर है। वो जानता था कि कभी कभी पैसे को बचाने से ज्यादा जरूरी है उसका सही इस्तेमाल, और वही असली वेल्थ होती है
जब पैसा इंसानियत की सेवा करे। ऑपरेशन सफल रहा। कवि धीरे धीरे फिर से चलने लगा। एक शाम दोनों कॉफी पी रहे थे। कवि बोला, यार तू बहुत बदल गया है। आरव हंस पड़ा, नहीं, बस अब मैं अपने पैसे को समझने लगा हूं। पहले मैं पैसे के लिए जीता था, अब मैं पैसे को जीने के लिए इस्तेमाल करता हूं। कवि ने कहा, और अब तुझे क्या चाहिए? आरव ने कहा, बस इनफ, और वो मेरे पास है। उसने आगे जोड़ा, तू जानता है गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच दो अलग बातें हैं। अब मैं बस टिके रहना चाहता हूं, धीरे धीरे बढ़ना, बिना खोए हुए। धीरे धीरे उसके चैनल से उसे इनकम भी आने लगी। पर इस बार उसने अपनी लाइफ अपग्रेड नहीं की। वही सिंपल कार, वही मॉडेस्ट अपार्टमेंट, बस एक फर्क था, अब वो अपनी मर्जी से काम करता था। उसका टाइम अब किसी कंपनी का नहीं, उसका खुद का था। वो हर सुबह पार्क में दौड़ लगाता और बच्चों को फाइनेंशियल अवेयरनेस सिखाता। कभी कभी उसकी मां आती और कहती, बेटा तू पहले बहुत दौड़ता था, अब बहुत ठहर गया है। वो हंसकर कहता, मां अब समझ आया, असली दौलत दिखती नहीं, महसूस होती है। कुछ महीनों बाद उसने अपने व्यूअर्स के लिए एक रियल लाइफ स्टोरी वीडियो बनाया। रोनाल्ड रीड, द जैनिटर हु डाइड अ मिलियनेयर। वो बोला, उसके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं थी, ना बड़ी नौकरी, बस पेशेंस, डिसिप्लिन और इनफ का भाव था, और यही असली सक्सेस है। वीडियो ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। लोगों ने उसे मॉडर्न डे रोनाल्ड रीड कहना शुरू किया। पर आरव जानता था, वो बस एक सीखने वाला इंसान है, टीचर नहीं। एक दिन जब वो खुद को मिरर में देख रहा था, तो लगा जैसे वो किसी और को देख रहा हो। अब उसकी आंखों में वो पुरानी दौड़ नहीं थी, वहां एक शांति थी। उसने खुद से कहा, तूने आखिर जीत ली वो रेस जो कभी खत्म नहीं होती थी। उस रात वो कवि के साथ रूफटॉप पर बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। कवि ने कहा, आरव अगर कल सब कुछ खो गया तो? आरव ने जवाब दिया, तब भी नहीं हारूंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि पैसे से पहले माइंडसेट बनाना होता है। कवि ने कहा, और क्या है तेरे पास जो तू इतना निडर है? आरव ने हंसते हुए कहा, एक चीज काफी। चुप हो गए। हवा में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में एक शांति थी। आरव ने आसमान की ओर देखा और सोचा, कभी मैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जीता था, अब खुद को रिस्पेक्ट करने के लिए जीता हूं। वो अब एक किताब लिख रहा था, शीर्षक द क्वाइट गेम, हाउ टू बी वेल्दी विदाउट शोइंग इट। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। और नीचे उसने अपने शब्दों में जोड़ा, पैसे को समझने से पहले खुद को समझो, क्योंकि जो खुद से लड़ाई जीत जाता है वो हर मार्केट में जीतता है। अब आरव की अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो सोचो, कहीं तुम भी तो उस दौड़ में नहीं जिसमें गोल पोस्ट हर दिन आगे बढ़ता है। रुको, सांस लो और याद रखो, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर थोड़ी भी क्लैरिटी या शांति जगाई हो तो कमेंट में लिखो, अब मेरे पास काफी है। और लाइक जरूर करना ताकि और लोग भी समझ सके कि असली अमीरी दिखाने में नहीं, महसूस करने में है।